बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं लाहौरी चने। लाहौरी चने वैसे तो 3-4 तरीक़ों से बनाए जाते हैं, आज उनमें से ही एक तरीका मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। इनका जायका बहुत मज़े का है, बहुत हल्के मसालों के साथ हम इनको बनाएंगे। बाज़ार के चने अक्सर घरों में बहुत पसंद किए जाते हैं, लेकिन उनमें मसाले बहुत तेज़ होते हैं और ऑयल भी पता नहीं किस किस्म का इस्तेमाल होता है। तो जायके में ये चने आपको बाज़ार जैसे लगेंगे, लेकिन साफ़ सुथरे और घर के बने हुए। तो चलें आए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टेप बाय स्टेप गाइड करूंगी, वीडियो को आप एंड तक देखिएगा। 1 कप चने भर के मैंने रात को भिगो दिए थे और सुबह उन्हें उबाल लिया था। कुछ भी नहीं डाला था, सिर्फ बॉयल करते हुए थोड़ा सा नमक शामिल कर दिया था। और उबालते हुए ख्याल रखना है कि चने अच्छी तरह से गल जाएं, लेकिन नरम ना हो। 90 to 95% तक चने गलने चाहिए, बाकी के हम शोरबा लगा के गला लेंगे। इतने चने 1 कप से थोड़े कम मैंने अलग कर लिए थे। क्या करना है आगे चल के बताऊंगी। ये है पानी चनों का, इसको भी मैंने अलग कर लिया था, ये भी हम आगे इस्तेमाल करेंगे। चनों का पानी कभी भी वेस्ट ना किया करें, इसको स्टोर कर लिया करें, फ्रीज कर लिया करें, चावल वगैरह बनाते हुए इस्तेमाल हो जाते हैं। अब जो चने हमने अलग करके रखे हैं उसका हम पेस्ट बना लेंगे। चनों में थोड़ा सा हम चनों वाला पानी डालेंगे और उसकी एक प्यूरी सी बना के साइड पे रख लेंगे। ये वो एक सीक्रेट टिप है जिससे चनों की जो ग्रेवी है वो बहुत स्मूथ बनती है। अब एक कढ़ाई लेंगे और उसमें हम 1/4 कप ऑयल शामिल करेंगे। चनों में वैसे तो ऑयल ज़्यादा डलता है क्योंकि चने ऑयल एब्जॉर्ब कर लेते हैं, लेकिन अभी स्टार्ट पे हम ऑयल कम डालेंगे क्योंकि हमने लास्ट पे तड़का लगाना है। उसके बाद यहाँ पे 1 टीस्पून ज़ीरा, दालचीनी का टुकड़ा, साबुत लाल मिर्च और 2 तेज़ पत्ते। ये साबुत मसाले हैं, इसको थोड़ा सा तड़का लेंगे। बहुत ज़्यादा हमने इसको फ्राई नहीं करना वरना ये मसाले जल जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे मैंने 2 प्याज लिए थे जिसका ब्लेंडर में डाल के पेस्ट बना लिया था, ब्लेंड कर लिए थे। अच्छी तरह से चॉप कर लेना है आपने और उसको हम फ्राई करेंगे, भून लेंगे। डालते हुए दिखाना स्किप हो गया आपको, इससे आपको बता दिया है कि 2 मीडियम साइज़ के प्याज लेने हैं और इसकी भुनाई बहुत अच्छी तरह से करनी है क्योंकि कच्चा प्याज की जो स्मेल है वो इतनी आसानी से नहीं जाती। तो मीडियम टू लो फ्लेम पे अच्छी तरह से भूनेंगे। जब स्मेल ख़त्म हो जाए प्याज की तो हम 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर देंगे या फ्रेश कूटा हुआ शामिल कर देंगे और मज़ीद 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे भूनेंगे। तेज़ आंच नहीं रखनी वरना मसाला जल जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पे 1 कप भर के दही का शामिल करेंगे। दही पुराना नहीं होना चाहिए, खट्टा नहीं होना चाहिए, कोशिश करें ताज़ा दही इस्तेमाल करें। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। कोई एक्स्ट्रा मसाले इसमें नहीं जाते, सादे से मसालों से ये सालन बनता है, लेकिन इसकी भुनाई आपने बहुत अच्छी तरह से करनी है। सारा खेल ही भुनाई का है। अब यहाँ पे पाउडर मसाले, 1 टीस्पून नमक, 1 टेबलस्पून कुटा हुआ धनिया सूखा, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, हाफ टीस्पून हल्दी और हाफ टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च। पिसी हुई लाल मिर्च ज़्यादा नहीं डालनी क्योंकि आगे चल के भी कुछ मसाले इसमें डलेंगे। ये सब मसाले डालने के बाद हम इसको थोड़ी देर के लिए भूनेंगे। थोड़ी देर भूनने के बाद इसको लो फ्लेम पे ढक देंगे ताकि सारे मसाले अच्छी तरह से भुन जाएं और प्याज मज़ीद सॉफ्ट हो जाएं, सब चीज़ें यकजान हो जाएं। अब इसके बाद फिर इसको भून लेंगे ताकि इसका जो एक्स्ट्रा पानी है वो खुश्क हो जाए। 3 से 4 मिनट मीडियम टू लो फ्लेम पे इसकी भुनाई कर लेंगे। जब पानी अच्छी तरह से खुश्क हो जाए और ऑयल निकल आए तो फिर इसमें बॉयल चने शामिल कर देंगे। बॉयल चने शामिल करने के बाद फिर हमने इसको भून लेना है थोड़ी देर के लिए। भुनाई बस इसकी करनी पड़ती है, लेकिन चने बहुत जल्दी बन जाते हैं, झटपट। 2 से 3 मिनट भूनने के बाद जो पेस्ट हमने चनों का बना के रखा है वो हम इसमें शामिल कर देंगे। मज़ीद इसको हम मिक्स करेंगे और फिर थोड़ा सा भून लेंगे। आप इस रेसिपी को बनाने के लिए 1 दिन पहले भी चने बॉयल करके रख सकते हैं, आपका काम आसान हो जाएगा। मैंने भी ऐसे ही किया था। तो यहाँ पे मैंने चनों को ढक दिया था 2 से 3 मिनट के लिए ताकि वो और अच्छी तरह से मिक्स हो जाए पेस्ट के साथ। अब इसमें चनों का पानी मैं डाल दूंगी। 2 ग्लास इसमें मैंने पानी शामिल कर दिया है, या जितना आपने इसको गाढ़ा या पतला रखना है शोरबे को वो आप उस हिसाब से पानी डाल लें। अब इसमें जाएगी 1 टीस्पून कुटा हुआ गरम मसाला, पिसा हुआ गरम मसाला और कुटी हुई काली मिर्च 1 टीस्पून। अगर आप ज़्यादा मसाला नहीं पसंद करते तो हाफ टीस्पून दोनों का डालें, लेकिन ये आपने शामिल ज़रूर करने हैं क्योंकि यही इसका असल फ्लेवर है जो हम लास्ट पे 3 चीज़ें डालेंगे। और तीसरी चीज़ है सूखी मेथी। अब हम इसमें साबुत हरी मिर्चें डाल देंगे,
एक दफ़ा इसको अच्छी तरह से हिला लेंगे और ढक के इसको 10 से 12 मिनट के लिए बिल्कुल हल्की आंच पे छोड़ देंगे ताकि अच्छी तरह से इसका यकजान हो जाए सारे मसाले, शोरबा पक जाए और ऑयल ऊपर आ जाए। तो ये आप चेक कर सकते हैं, रिक्वायर्ड कंसिस्टेंसी आपने तैयार कर लेनी है। ये आप चेक कर सकते हैं, अभी मैंने इसको थोड़ा सा और गाढ़ा किया था, अभी ये पतला है। तो अगर आप इस पॉइंट तक पे रखना चाहें तो इतना भी रख सकते हैं शोरबा। बहुत मज़े का ये सालन बनता है चनों का, आप एक दफ़ा बना लें, आप बाज़ार से मंगवाना भूल जाएंगे अगर आपको बाज़ार के चने पसंद हैं, क्योंकि अक्सर घरों में नान चनों का नाश्ता बहुत पसंद किया जाता है, हमारे अपने घर में बहुत पसंद किया जाता है। तो ये रेसिपी परफेक्ट है नाश्ते के लिए, लंच के लिए, इवन डिनर के लिए। अच्छा, अब शुरू में हमने ऑयल कम डाला था, अब यहाँ पे हम तड़का लगाएंगे। 1/4 कप ऑयल लेंगे, हरी मिर्च शामिल कर देंगे और साथ कश्मीरी लाल मिर्च हमने 1 टीस्पून डाल देनी है। इससे एक तो रंगत बहुत प्यारी आएगी सालन की और दूसरा इसका फ्लेवर और खुशबू भी। सर्व करने के बाद मैंने ऊपर से इसको तड़का लगा दिया है कश्मीरी लाल मिर्च का। तो ये आप इसकी शक्ल और रंग रूप देख सकते हैं कितने प्यारे लग रहे हैं। यकीन करें बहुत मज़ा आया था। बाज़ार के मसाले, बाज़ार के जो चने होते हैं ना, उसमें ये पता नहीं किस किस्म का तेल इस्तेमाल करते हैं, हमें नहीं पता। तो होममेड इज़ ऑलवेज़ द बेस्ट। ज़रूर ये रेसिपी ट्राई करनी है। सस्ती सी रेसिपी है, मज़ेदार सी रेसिपी है। नाश्ते में बनाएं, दोपहर के खाने में बनाएं, रात के खाने में बनाएं, मज़ा ही आने वाला है। चावलों के साथ सर्व करें या रोटी के साथ सर्व करें, आपकी मर्ज़ी। तो आज की वीडियो कैसी लगी, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा। चैनल पे नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।